सिमरन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का फिर से स्वागत है। आज डे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगी। ठीक है, आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 30 सेकंड के अंदर जो आंसर करेंगे वो कमेंट के अंदर आंसर लिख देंगे। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखती हूँ, ठीक है, और फिर हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था। ई अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। बी तथा ए के बीच में दो बी तथा ए के बीच में दो पाठक थे। तो उस व्यक्ति को ज्ञात करें जिसने अंत में अखबार पढ़ा। ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये रीजनिंग मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर कोई अक्षर या कोई शब्द कट रहा हो तो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको। 5 व्यक्ति ABCD अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं ABCD, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था, जिस व्यक्ति ने लास्ट में अखबार पढ़ा था, उसने ए से लिया था। आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रही हूँ। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था। अब ई अखबार पढ़ने वाला ना ही पहला व्यक्ति है ना ही अंतिम व्यक्ति है। बी तथा ए के बीच में दो पाठक थे। बी ए के बीच में दो पढ़ने वाले व्यक्ति थे। तो हमें उस व्यक्ति का नाम याद करना है जिसने सबसे लास्ट में अखबार पढ़ा था, ठीक है। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। उसके बाद मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगी।
इतने आप इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और जिनको आंसर आता है वो कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को क्वेश्चन ढंग से पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। ठीक है, 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, यहाँ पे सॉरी मैंने ई लिखना भूली थी। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी जो अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा वो सी को अखबार देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा उसने ए से लिया था। ठीक है, ई अखबार पढ़ने वाला ना ही पहला व्यक्ति है ना ही अंतिम व्यक्ति है। ठीक है, तो जो हमारा ई है ना ही वो हमारा पहला व्यक्ति है ना ही वो हमारा अंतिम व्यक्ति है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। ठीक है, तो ना ही, और जो सी है वो हमारा ना ही पहला व्यक्ति है और ना ही अंतिम व्यक्ति हो गया। ठीक है, समझने की कोशिश करना, फिर हम इसको सीरीज में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है बी तथा ए के बीच में 2 पाठक थे जो पढ़ रहे थे अखबार। तो ये सीरीज ऐसे बन सकती है, बी पहला व्यक्ति हो सकता है, इसके बीच में 2 पाठक थे और यहाँ पे ए। ठीक है, अब ये प्लेस जो है खाली है, इसे हमें अरेंज करना है। अब हमें उस व्यक्ति को नाम याद करना है जिसने लास्ट में अखबार पढ़ा था। ठीक है, तो बचे कौन वो देख लेते हैं पहले हम। बचे ये। ठीक है, ये जो 3 है इनको हमें अरेंज करना है। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अखबार पहले पढ़ रहा है वो सी को अखबार देता है, तो यहाँ हम सी लिख देंगे। और एक और कंडीशन यहाँ पे बताई है, ई है वो हमारा ना ही पहला व्यक्ति है ना ही अंतिम व्यक्ति है। ना ही पहला व्यक्ति है ना ही अंतिम व्यक्ति है, तो आप लोग खुद से समझ जाओ कि ई यहाँ पे आएगा। सीरीज अपने आप बनती जा रही है, बस क्वेश्चन को समझने की नीड है। और बचा क्या हमारा, डी। जो डी है वो हमारा अंतिम व्यक्ति हो जाएगा। जो ये सीरीज है वो इस तरीके से बन जाएगी। पहले हमें सीरीज समझ ली। अब जो डी है वो हमारा अंतिम व्यक्ति होगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। जिसको समझ आ गया वो कमेंट में यस कर दे। ठीक है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। और यहाँ पे आप रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे आप लोग अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और मैं बहुत इजी वे से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये डे 2 था। हम ऐसे ही रोज कंटिन्यू वीडियो डालेंगे और डे 3 भी नेक्स्ट वीडियो कल आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।